हम लोग इस क्लास में जो है नंबर सिस्टम देखेंगे एंड कंप्यूटर में जो है चार तरह का नंबर सिस्टम यूज़ होता है। दैट इज़ डेली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका जो है वो 0 से 9 तक डिजिट होता है और इसका बेस जो है, इसका बेस 10 होता है। ठीक है। सेकेंड जो है वो है बाइनरी नंबर है एंड इसमें 0 और 1 होता है। ठीक है, इसका बेस जो है 2 है। थर्ड जो है वो ऑक्टल नंबर है और इसका जो है वो 0 से लेके 7 तक होता है। इसका जो बेस है 8 है एंड हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेके 9 तक होता है। उसके बाद ए से लेके एफ होता है, यानी टोटल इसमें जो है 0 से लेके एफ मतलब 15 तक होता है। सो हम लोग 10 जो है वो ए से डिनोट करते हैं, 11 बी से डिनोट करते हैं और इसका बेस जो होता है 16 होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर सीखेंगे डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम्स and other base system to decimals, other base system to non-decimals, binary to octal, octal to binary, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary. सो ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो पहला जो है हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग सीखेंगे वो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्शन का, डेसिमल टू बाइनरी। सो हम लोग यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ लिखते हैं 36, तो 36 को ऐसे डिनोट करते हैं डेसिमल में और इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर 1 रिमाइंडर होगा, तो 2 8 जा 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर एक भी नहीं आ रहा है। नाउ यहाँ पर आएगा 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। नाउ यहाँ पर आएगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। देन यहाँ पर 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा तुम्हारा 0। देन यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 0। सो अब यहाँ पर देखो कि मेरा वैल्यू ये आके खड़ा हुआ एंड हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर के तरफ में जाएंगे, तो ये पहले 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर ये नेक्स्ट 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, देन 0 है। तो ये जो है ये कन्वर्जन हो गया बाइनरी में। अब बाइनरी से हम जो है अब यहाँ पर जो है बाइनरी से, अभी तो बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो इसी नंबर को हम लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में। सो यहाँ पर 1 0 0 1 0 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ईच डिजिट के जो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से करेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5। सो यहाँ 2 to the power 0 into 0 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 to the power 2 is 4, प्लस 2 to the power 3 8 into 0 0, 2 to the power 4 is 16 into 0 0 and then 2 to the power 5 is 32। सो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा 36 आता है, जो कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है। तो डैट मीन्स मेरा जो ये जो कैलकुलेशन किए हम लोगों ने ये सही था। एक और हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं डेसिमल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू डेसिमल का। सो यहाँ पर एक नंबर लेते हैं से 75। ये 75 जो है ये डेसिमल में है, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फिर सेम प्रोसीजर लेंगे। सो 2 3 जा 6 ईयर, यहाँ पर एक आएगा 1 एंड देन 15, तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, तो 8 जा नहीं होगा, यहाँ पर 2 7 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा।
and then 2 1 ja 2, and then 2 8 ja 16, रिमाइंडर यहाँ पर भी 1 आएगा। 10 2 9 जा 18, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। देन 2 4 जा 8, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। देन 2 2 जा यहाँ पर 0 आएगा, एंड देन 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आएगा। ओके, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि 1 0 0 1 0 1 1 है। सो यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1। सो ये मेरा बाइनरी नंबर हो गया 75 का इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। एंड नाउ इस बाइनरी नंबर को हम जो है कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सो यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1। तो इसको एक्चुअली जनरली हम लोग प्रीवियस जैसे ऐसे किए थे, यहाँ पर नीचे के साइड में ऐसे लिखे थे। ऐसे ना करके वी विल डू लाइक दिस हियर, 1 into 2 to the power 0, and then next one here 1 into 2 to the power 1, and then 0 into 2 to the power 2, then this is 1 here, so 1 into 2 to the power 3, then here 0 here, 0 into 2 to the power 4, then again 0 here, 2 to the power 5, then 1 into 2 to the power 6. So here 2 to the power 1, 1 into 1 is 1, and 2 to the power 2, then it is 0 here, 2 to the power 3 is 8 into 8, 8 into 1 8, then here 0 0, and then 2 to the power 6 will be 64, isn't it? 64 होगा। तो सो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 64 प्लस 8 हो गया 72 प्लस 2 74, देन 1 75। सो ये बैक टू द स्क्वायर, मैंने बैक टू द 75 आ गया। तो इसको हम लोग, तो डैट मीन्स यहाँ पर 75 से जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये आ रहा है वैल्यू, एंड फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 75 आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया कि हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा, एंड बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा। नाउ अब हम लोग जो है यहाँ पर तो 75 मैंने सीखा। से सपोज करो कि हमारा वैल्यू है हमारा वैल्यूज़ है 25 पॉइंट से 11। ओके, नाउ अब ये डेसिमल में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको कैसे करेंगे? 25 को तो हम लोगों ने यहाँ कन्वर्ट कर दिया था, फिर भी एक बार और हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 6 जा यहाँ 0 आ जाएगा, देन 2 3 जा यहाँ पर आएगा 0, एंड देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। सो ये मेरा आ गया 1 1 0 0 1। ओके, सो ये आ गया मेरा 25 का बाइनरी वैल्यू। अब जो है मेरा यहाँ पर 1.11 का हमको निकालना है। तो इसको जैसे हम करेंगे तो ये हमारा बेस जो है वो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। सो यहाँ पर ये 0 आएगा। ओके, सो 0.22 आएगा। देन अगेन हम यहाँ पर लेंगे 2 इंटू 2, अगेन ये आएगा 0.44 आएगा। फिर यहाँ पर लेंगे इसी को जब तक ये 0 नहीं हो जाता है दोनों, तब तक चलते रहेंगे। नहीं, अगर 0 होता है तो हम लोग 5 स्टेप या 6 स्टेप तक जाएंगे, उसके बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है अब देखो कि 0.44 इंटू 2, अब यहाँ पर आएगा 0.88। देन यहाँ पर 0.88 आया इंटू 2, अब यहाँ पर आया 8 2 जा 16, एंड 8 2 जा 16 प्लस 1 17, देन रिमाइंडर 1।
ओके, एक और स्टेप जाते हैं यहाँ पर, पॉइंट ये वाला अब 1 को नहीं लेंगे, आप 7 5 का, यानी जो इस साइड का होगा उसी को लेंगे। यहाँ जैसे ये 0 तो यहाँ नहीं है, अब यहाँ पर 1.76 है, तो हम क्या करेंगे 7 6 इंटू 2 करेंगे। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6 2 जा 12 एंड देन 7 2 जा 14 प्लस 1 13.1। सो अगर एक और पॉइंट ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 अभी तक नहीं हुआ, तो एक और ले लेते हम 30.32 इंटू 2 1.52 1.52 2 2 जा 1.52 होगा सर। 6 2 जा 12 and yeah, thank you. 0.52 into 2 and then it will be 2 2 ja 4 and 5 2 ja 10, 0 then 1. So now I leave it, okay, it's 1 2 3 4 5 6. Now how do I write it here? I write from top here, okay, from top to bottom here. So how do I write here? So we should take this from top to bottom. So here I should write here this one value 1 1 0 0 1 for the 25 and then point, then here you write 3 0 here 0 0 0, then here 1 1 1. So now it is converted into binary formats. Okay, so let's say take another example here. Let's say here say 75.25 is there, okay, and 75.25 is here is a decimal number, and it's converted into the binary formats, okay. ओके, तो 75 का जो है यहाँ पर हम लोग इसको 75 को बाइनरी कर लेते हैं। तो 75 का बाइनरी ऑलरेडी हम लोगों ने किया है यहाँ पर 1001011, ओके। सो इसका आएगा 1001 देन 1001011, ओके 1011, ओके, यही था। तो एक बार और देख लेते हैं, कंफर्म 01 या ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, we already converted this 75. Now I want to convert this 0.25 into binary formats. So how do I convert here? 0.25 into 2, I have to multiply into 2. So here 5 2 ja 10 and 2 2 ja 2 plus 1, it is 5. Now here 0. Now you take this 5 0 here into 2. Now here 2 0 0, 2 5 ja 10 0, then 1. Now here you can see this 0 0 is come here. So after this जब आ जाता है 0 0, then what should we do? We just stop here. So what is the value here? 1 0 1 0, sorry 0, and here 1 minute, I have, so here 1 0 0 1 0 1 1 dot, so it is from here top to bottom here, so here 0 and 1 होगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा बाइनरी कन्वर्जन। ना इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी टू अगेन डेसिमल, सो इसका हम लोग तो कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग करते हैं। दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 0 1 0 1 1 डॉट 0 1 है, तो इसको हम लोग करेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 and 2 to the power 6 here.
सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 0 के नीचे में 2 to the power 1 here, ओके। लाइक से यार जो भी पावर होगा इस साइड में, से सपोज यहाँ पर 1 1 है, सो व्हाट शुड आई हियर 1 to the power 2 प्लस 1 to the power 4 यार, ओके। 2 to the power 1 2 to the power 2 ऐसे करके चला जाएगा। सो यहाँ पर 0 2 to the power 1 and then plus 1 by 2 to the power 2, that means 2 to the power 2 4, यहाँ 4 होगा। so we will take this directly here 4, so ना यहाँ पर 4 ले लेते हैं एंड इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 75 आएगा। एंड हियर 2 to the power 0 it's obviously 0 and then 1 by 4, what will be the value here, 1 by 4 here, so we should take here 0 here, then sorry, it's 4 by 1, so here point taken, now here 0 2 to the power 2, so here 8 here, then 2 and then take 0, so now here it is converted is 0.25 here, 0.25, you can see here this number is back here. So I have not convert this number because if I convert this it will be approximate, it will not be 1 1, it could be an approximate, so that's why मैं उसको नहीं दिखाया हूँ, यहाँ पर मैंने उसको शो कराया है। so I think now ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, ओके। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्शन करेंगे, से डेसिमल से सपोज यहाँ पर हम जो है 75 को ही लेते हैं, ये मेरा डेसिमल नंबर है और ऑक्टल नंबर का बेस क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ऑक्टल नंबर का बेस 8 है, क्वेश्चन मार्क 8। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे बाइनरी में अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मेरा नंबर है उसको हम कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, सो इसका जो बेस होगा वो 8 से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो यहाँ बेस 8 है, तो यहाँ पर हमने लिया 8 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, सो यहाँ पर 9 टाइम में चला जाएगा, 72 का मतलब है 3 रिमाइंडर आएगा, देन एक बार और जाएगा ये 8 1 जा 8 रिमाइंडर 1, सो यहाँ पर मेरा क्या आया 113। 113 को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 8 to the power 1 into 1 and then 1 into 8 to the power 2 here. So 8 to the power 2 means 64 and 8 to the power 1 into 1 is 8 and 8 to the power 0 means 1 into 3. So इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 72 plus 3 75. Okay, this is how we will do that. Now if I say, if it is in say there is a binary number here, say here it is say 50 binary number here, so here decimal say sorry not binary, it's जो decimal point में अगर होगा point में and real number होगा, so 75.50 को convert करना है octal number में। now here octal में कन्वर्ट करना है 75.50 ना, यहाँ पर 75 तो ऑलरेडी हो गया है ना, यहाँ पर 0.50। अब यहाँ पर पहले जो हम लोग यहाँ पर जो हमने कन्वर्ट किया था कि 2 से यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस 8 है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 8 करना है ना, 800 and 8 5 ja 40. So here we write here now it is in one go it is there, so it's 00, so now what is the value? Yes, what is the value here? The conversions here 75 is 113.4. okay,
So this is the conversion of the decimal number to octal number. Okay, this is the octal number. Now if I want to convert this, here it is the same here conversion here, that is 113.4. now here 8 to the power 0, 8 to the power 1 and 8 to the power 2, so it will be 1 here, sorry, it will be 3 here, it will be 8 here, and it will be 64. And what is the value of this? So here 4 by 8 to the power 1. So now here 4 by 1, now you divide it here, that is 8 divided by 4 here. So here take this, now 8 5 ja 40. Okay, so this is how we should do here. So it become here, it become 1 1, it's 75 again, then it's 0.5, it's what is the value there, yeah, it's a 5 here, so 50 here. ओके नाउ अब हम लोग जो है डेसिमल से ऑक्टल सीखेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल सीखेंगे। तो हेक्साडेसिमल का जैसे मैंने कहा है कि इसका बेस जो है वो है, इसका बेस जो है वो 16 है। सो यहाँ पर अगर मान लो कि मेरा नंबर ऐसे है, से 182 हियर, दिस इज अ डेसिमल, I want to convert this into hexadecimal. So यहाँ पर 8 2, तो यहाँ पर डिवाइड कितना से करेंगे, 16 से करेंगे, एंड 16 1 जा 16, सो यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा, सो यह 22, सो 16 1 जा 16 अगेन, what will be the value here, what is the remainder here, so 16 and here 22, that means here 6 आएगा रिमाइंडर ना। अब यहाँ पर देखो कि 16 से 11 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग एज इट इज़ रहते हैं, या फिर ऐसे भी यहाँ कर सकते थे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, देन यहाँ पर जो है वो 11 आ जाएगा, तो जैसा करो। सो यहाँ पर इसी तरह से फिर 11 6 लिखेंगे हम, 11 एंड 6, बट हेक्साडेसिमल में 11 नहीं लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक होता है, फिर उसके बाद A से लेके F तक होता है, डेट मीन्स A मेरा 10 डिनोट करता है, एंड देन B जो है 11, C जो है वो 12 होता है, इस ढंग से। तो यहाँ पर क्या है, मेरा 11 है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, B6। ओके, इसको इस ढंग से करेंगे ना। उसी ढंग से अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स मेरा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में सॉरी डेसिमल में करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 16 टू द पावर 0 एंड देन 11 इंटू 16 टू द पावर 1। Now here multiply it, 16 to the power 0 is 1, 1 into 6 is 6, and then 16 to the power 1, 16 into 11, so 16 to the power 11, so what will be the value here, so here 6 1 6, then 6 1, so here here you can see here, so it is 160 76, and now you add it here 6, so it will be 182. okay, so it is 176, and then you add it up, it become 182. so you can see it's back to the same number 182. that means my execution is clear here. Now now let's see, if the number is 182, say point, say here, if I write it here say 50, so I want to convert it into the hexadecimal number. तो इसको हम कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 182 का हमारा क्या आया था, 11 6, दैट मीन्स B6 आया था, एंड B6 आया था। ओके, सो ये था B6। अब इसको जो है हमको कन्वर्ट करना है, तो 0.50 इंटू 16 करेंगे, क्योंकि इसका बेस 16 है। सो 16 0 60 16 इंटू 0 0, एंड देन 16 5 कितना हो जाएगा, 90 का हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 9,
ओके, सो नाउ इट इज़ 0 0 इट्स हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 है, ओनली वन वैल्यू इज देयर। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। अगेन अगर इसको हम करेंगे तो 9/16 कर देंगे, क्योंकि 16 टू द पावर 1 है, 1 आएगा, तो यहाँ पर 9/16 करेंगे तो मेरा बैक टू 50 आ जाएगा। ना अगर इसी नंबर को अगर 182 पॉइंट से यहाँ पर से 75 है, तब मेरा क्या होगा? 10 इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सो यहाँ पर देखो कि 182 का तो मेरा B6 है, एंड यहाँ पर हम करेंगे 7.75 एंड देन इनटू 16। ओके, सो यहाँ पर अब यहाँ पर 16 5 जा 90 का 0 and 16 7 ja, so what is the value here? 16 7 ja, multiply it, say 7 6 ja 42 and 7 1 ja plus 4, it's 111. So it's 111 plus 9, so what is the value here? 1122. So here what I write here 1 and here I write 12. Okay, now again 0.10 into 16, so इसका वैल्यू क्या होगा? 0 and then 16 into 1 16, so यहाँ लिखेंगे 1 and then 60, that is 0.60 into 16 and then यहाँ पर लिखेंगे 0 and so 16 6 जा आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 9 2 18, ओके, सो 16 6 जा 96, ओके, 96 का यहाँ पर हम लिखेंगे 6 आएगा 9, देन अगेन इट इज़ द सेम वैल्यू इज देयर, again we write here 60 into 16, now again you write it here 0 16 0 6 9 16 9 96 here 6 9, so again it will be same number, so you stop here. Now what will you do here? Here from top to bottom here, so 12 is C, okay, 12 is C and then you write 199 and this is the hexadecimal number, you can write it here approx. Okay, this is how you do that. Now so we are concluded here, like say decimal से हम लोगों ने सीखा डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी एंड टू डेसिमल अगेन, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा डेसिमल से ऑक्टल एंड देन ऑक्टल से फिर डेसिमल में, एंड देन डेसिमल से हम लोगों ने सीखा हेक्साडेसिमल टू अगेन टू डेसिमल हमने सीखा। अब हम लोग जो है मान लो कि हमारा नंबर दिया हुआ है बाइनरी में और उसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तब यहाँ पर जो है सिंपल मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, हम लोग वही अपनाएंगे। अगर इसको बाइनरी को फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, फिर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। से सपोज यहाँ पर कोई नंबर है हमारा 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1, ये इतना बड़ा नंबर है। सो दिस इज इन द बाइनरी नंबर। ना आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 3 का एक एक यूनिट बनाऊँगा। ओके, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ओके, 3 ये ले लिया और 3 ये ले लिया। सो टोटल यहाँ पर आप देखो कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल, तो 1 1 1 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। देख लो 1 1 1 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, सो यहाँ पर 0 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा, तो ऐड करो 7 आएगा
एंड यहाँ पर 001 इसका 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 111 है तो ये 7 आएगा, एंड यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर ये 6 आएगा। तो मेरा जो ऑक्टल नंबर कन्वर्ट हुआ ये ऑक्टल नंबर बन गया। ओके, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। से यहाँ पर है 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0। ओके ना, अब यहाँ पर देखो कि हम फिर उसी ढंग से 3 का एक एक यूनिट ले लेंगे। सो यहाँ पर हमने ये जो है यहाँ पर 1 है, सो हमने इसको ले लिया। फिर हमने इसको ऐसे एग्ज़ाम में मत करना, जस्ट एक इमेजिनरी यहाँ पर हम खींच रहे हैं, हम इसको जस्ट बताने के लिए कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर 110 क्या होगा, 110 का हो जाएगा तुम्हारा 6, 100 का 4 होगा, 011 का 3 होगा, 100 का 4 होगा। सो मेरा ऑक्टल नंबर क्या हो गया, ये हो गया ऑक्टल नंबर। इसी ढंग से सपोज करो कि एक वैल्यू है यहाँ पर 100 1 1 1 1 1, एक और यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से ये हम 3 लेंगे, फिर यहाँ से हम 3 लेंगे, फिर यहाँ से 3 लेंगे। अब यहाँ पर 1 बच गया, तो इधर 0 ले सकते हैं हम, बट इधर 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अब दे वैल्यू होगा 011 का 3 होगा, 111 का ये हो जाएगा 7, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। तो इस ढंग से हम लोग जो है ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगर हमको बोला गया कि ये नंबर दिया गया से 5 to 1, convert this is an octal number and convert this into binary number, convert this into binary number। क्या करेंगे, 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 का बाइनरी 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, लेकिन 1 का बाइनरी हम सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 0 लिखेंगे क्योंकि हमको 3 बिट्स बनाना है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर 2 आएगा, 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी 1 0 होगा। ओके, 2 का बाइनरी 1 0 होगा तो हम 1 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 देंगे। देन 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी होगा 1 0 1। ओके, तो यहाँ पर 1 0 1 देंगे। इधर 0 का अगर हम देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मेरा ये नंबर यहाँ जो नंबर है ये 1 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सिर्फ 1 आता है, लेकिन हम सिर्फ 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो मेरा नंबर गलत हो जाएगा। ओके, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो मेरा गलत हो गया। सो यू शुड हैव राइट हियर, यू शुड हैव इंसर्ट 2 बिट्स हियर, ओके, और 2 डिजिट 0 हियर एंड देन 01 हियर। यहाँ पर ये 2 डिजिट ऑलरेडी हो गया, 3 डिजिट होना चाहिए। ओके, एंड 0 1 0 एंड देन 1 0 1। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा जो है, अगेन इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। देखो सेम नंबर आ गया। सो ये हो गया ऑक्टल अगेन। ना हम अगर ऑक्टल को अगर से सपोज करो ना बाइनरी ऑक्टल को अगर हम हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर को हेक्सा में करते हैं एंड देन हेक्सा को बाइनरी में करते हैं। ओके, ना हियर सपोज यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। सो अब यहाँ पर जैसे कि ऑक्टल के लिए हमने लिया था 3 बिट्स, यहाँ पर 4 बिट का हम लोग बनाएंगे एक एक यूनिट्स। ओके, ना यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ पर एक 0 दे देंगे। सो 0 1 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 0 का यहाँ पर होगा 5 एंड यहाँ पर आ गया 1 1 1 0। सो 1 1 0 का यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 1 1 यहाँ पर करते हैं 1 1 0, ये हो जाएगा 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा, 2 4 एंड देन 8, तो 8 4 12 प्लस 2 14। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा हमारा, जैसे हमने कहा ना कि A का हो जाएगा 10 का A, देन B हो जाएगा 11, देन C होगा 12, देन D होगा 13 एंड देन E होगा 14 एंड देन F होगा 15। सो मेरा कितना आया है, 14 आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे E एंड देन 101 का क्या होगा, 101 का 5 होगा। नाउ तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, 5। नाउ अगर सपोज करो कि मेरा ऐसा दिया हुआ है से 5A
B2. Now it is an hexadecimal number. Now I want to convert this into binary number. So मैं 2 को कन्वर्ट करूंगा तो 2 को कन्वर्ट करूंगा तो 10 आएगा. अब यहाँ पर जो है B है उसका बाद तो मेरा 4 बिट होना चाहिए, तो यहाँ हम 2 बिट एक्स्ट्रा देंगे 0. एंड नाउ B का वैल्यू क्या है? B इज हियर, यू कैन सी हियर 11. नाउ यू कन्वर्ट दी 11 तो क्या आएगा? 2 5 जा 5 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 2 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, ये आएगा तुम्हारा 1 0 1 1. ओके, नाउ ए का क्या आ जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 10. सो 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 1 एंड देन 2 1 जा, सो यह हो जाएगा 1 0 1 0 1 0. एंड इसका क्या हो जाएगा? यहाँ इसका हो जाएगा 1 0 1. And you can write here 0 or you cannot write. Okay, so this is the binary to hexadecimal and then to binary number. तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ना अब हम लोग सीखते हैं कि अगर मेरा नंबर के मेरा ऑक्टल में दिया हुआ है उसको हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है. ऑक्टल में दिया हुआ है तो हेक्सा में कन्वर्ट करना है. तो मेरा नंबर है मान लो कि 7 5 2 1 है. तो इसको जो है ये ऑक्टल है, इसको पहले हमको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में. तो इसका बाइनरी क्या होगा? 0 0 1 होगा. इसका बाइनरी क्या होगा? 0 1 0 होगा. 5 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 होगा. 7 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 होगा. अब हम क्या करेंगे? इसका 4 4 यूनिट तैयार करेंगे. 4 यहाँ पर 4 लेंगे, यो थी दिस वन एंड देन ये लेंगे. सो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, ये 1 हो गया. 0 1 0 ये 5 हो गया. और ये 1 1 क्या हो जाएगा? F हो जाएगा. ये मेरा कन्वर्जन हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसका 4 4 यूनिट लेंगे, यानी 4 4 बिट लेंगे फ्रॉम लेफ्ट from these positions. Okay, and let's see, अगर मेरा कोई नंबर से यहाँ पर है A52, ये हेक्साडेसिमल में है एंड इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में. तो कैसे करेंगे? पहले तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ 2 का क्या होगा? 1 0 0. 5 का क्या हो जाएगा? 1 0 1. और 10 का हम लोगों ने क्या देखा था? 10 का यहाँ पर जो है डेट इज़ ए का वैल्यू 1 0 1 0 लिए थे. सो यहाँ पर 1 0 1 0. सो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर हम कितना लेंगे? 3 3 यूनिट लेंगे. मैंने कहा था 3 3 यूनिट लेंगे. ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया. सो नाउ हियर आई थिंक आई हैव डन रॉन्ग हियर. सो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड इसको यहाँ से ये वाला 3 है, ये वैल्यू, देन ये यहाँ से 3 वैल्यू है, देन यहाँ से ये 3 वैल्यू है एंड देन यहाँ पर ये 1 वैल्यू है. सो इस 0 1 0 का हम क्या करेंगे? 2. 1 0 1 का क्या है? 5 है एंड 0 1 0 का 2 है एंड देन 1. ये इसके इधर 0 का कोई मतलब नहीं है. अगर 0 देना चाहें तो दे सकते हैं. नाउ इट इज़ in octal number. So we have learned here all the conversions of the number from decimal to binary, then to decimal, then decimal to octal, then to octal, then to decimal, then decimal to hexadecimal, then to decimal. Then यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करेंगे, देन बाइनरी से हेक्सा में कैसे करेंगे, हेक्सा से बाइनरी में कैसे करेंगे, देन ऑक्टल से हम लोग सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे करेंगे एंड ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे. सो यहाँ पर देखो कि ये नंबर ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर है एंड ये नंबर जो है हेक्साडेसिमल नंबर है. सो यहाँ बीच में एक कन्वर्जन या बाइनरी में कन्वर्ट करना ईच डिजिट को एंड देन कन्वर्ट्स के बाद उसके बाद हमको यहाँ 4 4 यूनिट्स लेना है. इसी ढंग से अगर मेरा हेक्साडेसिमल में होगा तो उसको हमको पहले कन्वर्ट कर देना है बाइनरी
बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, देन यहाँ 3 करके 3 बिट्स करके लेना, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो कन्वर्जन है क्लियर होगा, और अगर नहीं हुआ भी है तो कमेंट बॉक्स में जो है करके बताने से मैं उसको एक्सप्लेन के बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे।